हेलो एवरीवन, दिस इज नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारे भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, क्योंकि इसके 2 पार्ट मैं पहले ही करा चुकी हूँ और ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज की 16th लेक्चर रहेगा, यानी कि 16वां लेक्चर। इससे पहले मैं 15 वीडियो पहले ही करा चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद वो जरूर देख लेना। और इस टॉपिक की अगर बात करें, इस टॉपिक में ये जो वीडियो रहेगा आपका, ये इसका 3rd पार्ट रहेगा। इससे पहले मैं इसी लेक्चर के 2 पार्ट करा चुकी हूँ, क्योंकि आपको पता ही है ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका एएमआरएस में या डीएसएसबी में या एनवीएस या केवीएस, जहां भी। एंड ये आपका जीके में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें से जितने भी एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने वो सारे ही बनाने की कोशिश करी है और लगभग ये 100 के लगभग आपके क्वेश्चंस बन गए, जिसकी वजह से इन क्वेश्चन आंसर्स को मुझे पार्ट्स में कराना पड़ रहा है। और थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब है, इस वजह से मैं थोड़ा धीरे धीरे चीजों को कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसीलिए आप थोड़ा मेरी वॉइस के साथ एडजस्ट करना, और मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें प्रोवाइड करने की। चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। और होप सो आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो इसके पहले के जो 2 पार्ट हैं वो जरूर देख लेना। और ये आपका 10th क्लास की एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। ठीक है, तो ये जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार अपनी 10th क्लास की एनसीईआरटी जरूर लेना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ठीक है। और होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आए। चलिए तो शुरू करते हैं। हम जहां से हमने छोड़ा था वहां से ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगी कि आज की वीडियो में ये लास्ट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करा दूं, ताकि आपको एक अच्छी क्वेश्चन आंसर्स मिल जाए इस चैप्टर से, ठीक है। चलिए, मिल गया हमारा हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था वो था आपका, नमक कर को समाप्त करने की मांग का क्या महत्व था। आपका ये तो लास्ट क्वेश्चन जहां पर हमने पार्ट 2 को खत्म किया था वो था हमारा, नमक कर को समाप्त करने की मांग का क्या महत्व था, ठीक है। तो देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने इतने अत्याचार करने शुरू कर दिए थे भारतीय जनता पर, कि नमक जैसी बेसिक नीड पे भी इन्होंने कर लगा दिया था। और इसी का ही एक तरीके से ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बनता है ना यहाँ पर, कि ब्रिटिशर्स को अब ये चीजें समझ में आने लग जाती हैं कि अब उनकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन था, बी ऑप्शन था, नमक सभी के लिए आवश्यक है और ब्रिटिश उत्पीड़न का प्रतीक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा इसके बाद वो था, जब 11 मार्च तक वायसराय इरविन को लिखे पत्र की मांग पूरी नहीं हुई तो महात्मा गांधी ने क्या किया। तो ऑप्शन है आपके पास, उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की, उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, उन्होंने सविनय अवज्ञा अभियान चलाया, और डी ऑप्शन है आपके पास, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो आपका यहाँ जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है। उन्होंने सविनय अवज्ञा अभियान चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, महात्मा गांधी के प्रसिद्ध नमक मार्च का मार्ग क्या था। देखिए, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके की भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये फैक्ट वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, दिल्ली से कलकत्ता तक, साबरमती से दांडी तक, मुंबई से कराची तक, लाहौर से अमृतसर तक। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट बच्चों का ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, साबरमती से दांडी तक। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका
कॉन्सेप्चुअल है, मतलब आपने कितनी चीजें अच्छे से पढ़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी की नमक यात्रा कितने समय तक चली, प्रत्येक दिन लगभग कितने मील की दूरी तय की। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो ऑप्शन है आपके पास 15 दिन, 5 दिन और 100 मील। ठीक है, 10 दिन 50 मील, 24 दिन 10 मील और 30 दिन आपका 5 मील। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, यानी कि 24 दिन और 10 मील चले थे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी आपके क्वेश्चंस हो जाएं, ताकि आपको ये जितने भी क्वेश्चन है वो हो जाएं सारे, ताकि नेक्स्ट टॉपिक भी मैं जल्दी से आप लोगों के लिए लेके आऊं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो किस घटना से हुई थी? तो ऑप्शन है दांडी मार्च, बी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सी ऑप्शन है असहयोग आंदोलन और डी ऑप्शन है स्वराज पार्टी का गठन। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आपका दांडी मार्च से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था? ऑप्शन है आपके पास, इसमें अंग्रेजों के साथ सहयोग पर जोर दिया गया था। बी ऑप्शन है यह केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर केंद्रित था। इसमें औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ना और असहयोग शामिल था। डी ऑप्शन है इसमें केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन शामिल था। तो यहाँ पर अगर आपने चीजें सही से पढ़ी हैं तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसमें औपनिवेशिक कानूनों को तोड़ना और असहयोग शामिल था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान की गई कार्रवाई क्या थी? ऑप्शन है आपके पास विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ठीक है, तोड़ना, बी अंग्रेजों को राजस्व और कर देना, सी ऑप्शन है आपका ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्वक सहयोग करना, डी ऑप्शन है नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर धरना देना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो कार्रवाई की गई थी, एक तो नमक कानून का उल्लंघन किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और शराब की जो दुकानें थी उन पर धरना दिया गया था। ठीक है, थोड़ी बीच बीच में मुझे खांसी आएगी तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बढ़ते विरोध प्रदर्शन पर औपनिवेशिक सरकार ने कैसे प्रतिक्रिया दी? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी के साथ बातचीत कर सुधारों को लागू कर कांग्रेस नेता को गिरफ्तार करके उनका क्रूर दमन का प्रयोग करके, तत्काल स्वतंत्रता प्रदान करके। तो ऑप्शन ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर सबका आंसर आज क्या होगा? जो आपका आंसर है यहाँ पर सी हो जाएगा, कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया और उनका क्रूर दमन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इंग्लिश वाले में थोड़ा सा हाँ मिल गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेशावर में क्या हुआ जब अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के शिष्य अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया? ठीक है, तो क्या हुआ था? ऑप्शन है आपके पास अंग्रेजों के साथ शांतिपूर्ण विरोध और बातचीत, बी ऑप्शन पुलिस और गुस्साई भीड़ के बीच में हिंसक झड़प, सी ऑप्शन है सार्वजनिक बैठकों और प्रदर्शनों की एक श्रृंखला और गफ्फार खान द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आपका पुलिस और गुस्साई भीड़ के बीच में हिंसक झड़प देखने को मिली थी। ठीक है, और ये सारे आपकी बुक में से बनाए गए क्वेश्चन। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेना और इन्हें करने के बाद अपनी बुक जरूर पढ़ लेना, ताकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद महात्मा गांधी ने क्या किया? ऑप्शन है वह जेल से भाग गए, दूसरा ऑप्शन है उन्होंने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, उन्होंने वायसराय इरविन के साथ एक समझौता किया,
डी ऑप्शन है उन्होंने जेल के से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करना जारी रखा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, उन्होंने वायसराय इरविन के साथ एक समझौता किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौते में क्या शामिल था? ऑप्शन है आपके पास भारत के लिए तत्काल स्वतंत्रता, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना और राजनीतिक कैदियों की रिहाई। ऑप्शन सी है नमक कर समाप्त करने का वादा, और डी ऑप्शन भारत में नए चुनाव कराने की प्रतिबद्धता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना और राजनीतिक कैदियों की रिहाई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी की भागीदारी का परिणाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास सफल वार्ता और तत्काल स्वतंत्रता, ब्रिटिश सरकार के साथ शांतिपूर्ण समझौता, बातचीत का टूटना और निराशा, पृथक मुस्लिम राज्य की स्थापना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकल पाया था। ठीक है, तो बातचीत का टूटना और निराशा ही एक तरीके की हाथ में आई थी। ठीक है, तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं हो पाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी इरविन समझौते के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या हुआ? ऑप्शन है आपके पास इसमें गति आई और कई वर्षों तक जारी रही, इसे भंग कर दिया गया और सभी विरोध बंद हो गए, इसने अपनी गति को खो दिया अतः लुप्त हो गया, और डी ऑप्शन है यह एक हिंसक क्रांति में बदल गया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ये अपने आप ही इसकी गति जो थी वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया प्रभाव, और एक तरीके से धीरे धीरे ये लुप्त हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट है मुख्य रूप से वाणिज्यिक फसल उत्पादन में लगे किस सामाजिक समूह ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन है आपके पास शहरी उद्योगपति, समृद्ध किसान समुदाय, श्रमिक वर्ग के किसान, विदेशी व्यापार। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, समृद्ध किसान समुदाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धनी किसान की मुख्य शिकायत क्या थी जिसने उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया? ऑप्शन है आपके पास शिक्षा तक उनकी तक पहुंच का अभाव, उच्च राजस्व और कराधान, खाद्य आपूर्ति की कमी, धार्मिक भेदभाव। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन तो पता ही है, यहाँ पर आपका जो उच्च राजस्व और कराधान ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धनी किसान क्यों निराश थे? तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है दोबारा से घुमा फिरा के पूछा गया है, लैंग्वेज चेंज होने के बाद भी आप लोग ये याद रखिएगा कि आंसर आपका ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन इस तरीके से दो तरीके से लेके आई हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास आंदोलन उनकी पसंद के हिसाब से बहुत उग्र था, सरकार ने राजस्व दरों में वृद्धि की, राजस्व दर में संशोधन किए बिना आंदोलन बंद कर दिया गया, और डी ऑप्शन है वे अपने समुदायों को संगठित करने में असमर्थ थे। तो यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जो आंदोलन था वो राजस्व में संशोधन किए बिना ही बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये निराश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महामंदी के दौरान गरीब किसानों को कौन सा मुद्दा चिंतित कर रहा था? ऑप्शन है उच्च राजस्व, खाद्य आपूर्ति में गिरावट, बेरोजगारी, अवैतनिक किराया। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवैतनिक किराया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महामंदी के दौरान गरीब किराएदार अपने किराए के संबंध में क्या चाहते थे? तो ऑप्शन है आपके पास किराए की दरों में कमी, बी ऑप्शन जमींदारों को तत्काल बेदखल करना, अवैतनिक किराए का पोषण और कम कर। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश स्थानों पर किराया नहीं अभियान का समर्थन करने में कांग्रेस क्यों झिझकी? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास जमींदारों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहती थी इसलिए झिझक रही थी, ऑप्शन बी है अमीर किसानों को अलग थलग करना,
डी सी ऑप्शन है विदेशी व्यापारियों को नाराज करने से बचना चाहती थी, या फिर डी ऑप्शन है आपका उग्रवादी गतिविधियों को रोकना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि अमीर किसानों को अलग थलग करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो झिझक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1928 में भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष जैसे नेताओं द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? ऑप्शन है आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी ऑप्शन है भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस, सी ऑप्शन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किसने करी थी? एक तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। एक तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना कब हुई? तो 1928 में। किसके द्वारा की गई? भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष द्वारा ने इसकी स्थापना करी। ठीक है, और इसका अगर बात करें फुल फॉर्म की तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने संघर्ष के हिस्से के रूप में किस प्रकार की कार्रवाई की? ऑप्शन है आपके पास शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और रैलियां, हिंसक कार्रवाई के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाना, सी ऑप्शन है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और डी ऑप्शन है धार्मिक एकता को बढ़ावा देना। तो आपको पता ही है यहाँ पर जब HSRA की बात होती है तो यहाँ पर हिंसक कार्रवाई के ही द्वारा इन्होंने ब्रिटिश सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1929 में विधानसभा में बम फेंकने वाले HSRA के प्रमुख नेताओं में से कौन थे? तो आपको पता ही है, यहाँ पर ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो आंसर होगा ऑलमोस्ट बच्चों का सही आ चुका होगा। ये इतना फेमस क्वेश्चन है कि हर जगह जीके में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी हो जाएगा, भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भगत सिंह ने अपने मुकदमे के दौरान सामाजिक परिवर्तन की इच्छा व्यक्त करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए आपका सही हो जाएगा, यानी कि क्रांति से उन्होंने इसे व्यक्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रारंभ में व्यापारिक वर्ग सविनय अवज्ञा आंदोलन से किस प्रकार संबंधित थे? ऑप्शन है आपके पास उन्होंने आंदोलन के उद्देश्य का पूरा समर्थन किया था, बी ऑप्शन है उन्होंने विरोध प्रदर्शन और रैलियों में सक्रिय रूप से भाग लिया, सी ऑप्शन है उन्होंने आंदोलन के लक्ष्य का विरोध किया और डी ऑप्शन है उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया था। तो आपके यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उन्होंने जो आंदोलन है उसका समर्थन किया था। और मैं समझ रही होंगी कि मेरी आवाज बहुत ही भयानक आप लोगों को सुनाई दे रही है, बट आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स पे ही ध्यान दीजिएगा है, और मुझसे पूछिए मेरे अंदर कितने पेशेंस हैं कि मैं इतनी खराब वॉइस के साथ भी इसे रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारतीय व्यापारी और उद्योगपतियों की प्रमुख चिंताएं क्या थी? ऑप्शन है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार, बी ऑप्शन विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना, सी ऑप्शन व्यापारिक हितों का विस्तार और औपनिवेशिक प्रतिबंधों का विरोध करना और डी ऑप्शन है आपका सामाजिक विचारधाराओं का समर्थन करना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यापारिक हितों का विस्तार करना और औपनिवेशिक प्रतिबंधों का विरोध करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उद्योगपतियों ने अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन से संगठन बनाए? ऑप्शन है आपके पास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज,
इंडियन सोशलिस्ट फेडरेशन। तो आपको यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आपका आंसर नहीं भी जानते होंगे तो भी पता चल जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्योगपतियों का स्वराज का सपना क्या था? ऑप्शन है आपके पास, सभी प्रकार के शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का समय। बी ऑप्शन, एक ऐसा समय जब विदेशी आयात को प्रोत्साहित किया जाएगा। सी ऑप्शन है आपका, एक ऐसा समय जब व्यापार पर औपनिवेशिक प्रतिबंध अब मौजूद नहीं होंगे। डी ऑप्शन है, ऐसा समय जब विदेशी विनिमय दरें अपरिवर्तित रहेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, एक ऐसा समय जब औपनिवेशिक जो प्रतिबंध है वो नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमेज सम्मेलन के बाद व्यापारिक समूहों का सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति उत्साह कम होने के क्या कारण थे? ऑप्शन है आपके पास, राजनीतिक शक्ति खोने का डर, उग्रवादी गतिविधियों के प्रसार के बारे में चिंता, विदेशी आयात के लिए बढ़ता समर्थन और उद्योगपतियों के बीच समाजवाद का प्रबल प्रभाव। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा, उग्रवादी गतिविधियों के प्रसार के लिए जो प्रसार के बारे में उनकी चिंता थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका इंग्लिश वाला चेंज हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस क्षेत्र में औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अधिक सक्रिय रूप से भाग लिया था? ऑप्शन है आपके पास, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, कलकत्ता। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ औद्योगिक श्रमिकों ने अपने आंदोलनों के दौरान गांधीवादी कार्यक्रमों से क्या अपनाया था? तो ऑप्शन है आपका, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, हिंसक विरोध प्रदर्शन, औपनिवेशिक नीतियों का समर्थन, उच्च वेतन की वकालत। तो यहाँ पर जो उन्होंने अपनाया था वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1930 के दौरान रेलवे कर्मचारियों ने किस प्रकार की हड़ताल में भाग लिया? ऑप्शन है आपके पास, ए राजनीतिक हड़ताल, बी भूख हड़ताल, सी हिंसक हड़ताल और डी बहिष्कार हड़ताल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा ए राजनीतिक हड़ताल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में 3 खदानों के मौजूद गांधी टोपी पहनते थे और विरोध रैलियों में भाग लेते थे? ऑप्शन है आपका, दिल्ली, मुंबई, छोटा नागपुर और आपका कोलकाता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छोटा नागपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस अपने संघर्ष कार्यक्रम में श्रमिकों की मांग को शामिल करने में अनिच्छुक क्यों थी? ऑप्शन है आपके पास, उद्योगपतियों को अलग थलग करना और साम्राज्य विरोधी ताकतों को विभाजित करना, इस वजह से अनिच्छुक थी। बी ऑप्शन है, श्रमिकों के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। सी ऑप्शन है, विदेशी व्यापार को खुश रखने के लिए और श्रमिकों के कट्टरपंथ से बचने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उद्योगपतियों को अलग थलग करना और साम्राज्यवादी विरोधी ताकतों को विभाजित करने की वजह से बच रही थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपनी सार्वजनिक भूमिका में उल्लेखनीय वृद्धि की? ऑप्शन है आपके पास, शहरी कामकाजी वर्ग की महिलाएं, निम्न जाति पृष्ठभूमि की महिलाएं, धनी किसान परिवारों की महिलाएं, विदेशी व्यापारी परिवारों की महिलाएं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो है विदेशी अमीर किसान परिवारों की महिलाएं। ठीक है,
होप सो अभी तक आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद का पार्ट हम यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप सो आप लोग समझ पाएंगे कि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये सारा ही टॉपिक कंप्लीट करा दिया जाए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और होप सो आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों ने एडजस्ट करा होगा और वीडियो को पूरा देखा होगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, और प्लस इस बीमार होने के बाद भी इस वीडियो को रिकॉर्ड करना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और ऐसी आवाज के साथ। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ये खराब आवाज को साइड में रखिएगा, बस एफर्ट्स को देखिएगा कि एफर्ट्स कितने कर रही हूँ। ठीक है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम जो इसके सारे क्वेश्चंस बचे हुए होंगे वो सारे ही कर लेंगे, और होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।